हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद एस के वर्मा। डियर, आज हम लोग थोड़ा सा चेक कर ले रहे हैं कि हाँ ठीक। आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट और पास्ट के मिसलेनियस ट्रांसलेशन पे। ठीक है, तो ऑफलाइन बैचेस में आपका पूरा समाप्त हो चुका है। पूरा एकदम प्रेजेंट और पास्ट की जो भी उसका कीवर्ड्स हैं या स्ट्रक्चर हैं या जो भी कुछ है उसको खत्म कर दिए। और यहाँ पर बिल्कुल हम सिर्फ बात करेंगे ट्रांसलेशन की। उसके बाद में हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे क्वेश्चन को करेंगे उस पर भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे। लेकिन आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे ट्रांसलेशन पर। तो आप ध्यान रखें कि हर एक क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके पहले बना करके तब उसके बाद में देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आपके पास में ये क्वेश्चन है, मतलब कि ट्रांसलेशन है। चलिए शुरू कर लेते हैं। ठीक, चलिए गौर कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, जैसे समझिए, तुम सुबह से खेल रहे थे। समझिए, तुम सुबह से खेल रहे थे। अगर यहाँ पर सुबह से हटा दें, अब पढ़ें तुम खेल रहे थे। इसका मतलब क्या है? ये कंटिन्यूअस में है। ये क्या है? कंटिन्यूअस में है, क्योंकि आप रहा था, रही थी, रहे थे। अब जानते हैं कि इसकी पहचान क्या? रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है तो प्रेजेंट होता है, और था थे दिए तो क्या है? पास्ट है। तो ये तो हमें पता चल गया कि तुम खेल रहे थे, ये क्या है? कंटिन्यूअस है। और कब से खेल रहे थे? तो सुबह से। तो इसमें सुबह से समय लग गया है। सुबह से समय लग गया है, इसलिए समझ लो कि ये तुम्हारा सुबह का समय अभी तक मतलब कि खत्म भी हो चुका है, खत्म होने का सेंस दे रहा है, इसलिए ये परफेक्ट है। परफेक्ट है प्लस में ये कंटिन्यूअस है। और ये जो यहाँ पर बता रहा है ये पास्ट है। तो इसका टेंस बना जो कि क्या चीज? पास्ट, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट और उसके बाद में कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ध्यान रखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट के लिए क्या लगता है भाई? हैड लगता है। क्या लगता है? हैड। और परफेक्ट के लिए क्या लगता है? बीन लगता है। और कंटिन्यूअस के लिए क्या लगता है? तो भी फोर लगता है। उसके बाद में फिर अदर वर्ड रख दो, और फिर पहले क्या लिख दो? सब्जेक्ट। और इसमें प्लस लिख दो फोर और सिंस, और प्लस हो गया क्या? टाइम। ध्यान रखेंगे, ठीक ना? तो यहाँ पर इस तरह से इस फॉर्मूले पर हम लोग बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते। हाँ, अब यहाँ पर समझ लो कि यहाँ पर समझने वाली बात है कि तुम सुबह से खेल रहे थे, ये असर्टिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? यू। उसके बाद में यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या करता है भाई? हैड लिखो। हैड के बाद में फिर लिखो विन, और प्लस वी फोर लिखो, वी फोर। तो वी फोर इसमें क्या है? खेलना। खेलना का मीनिंग क्या होता है? प्ले। तो प्ले में आई एन जी जोड़ेंगे तो प्लेइंग बनेगा। उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है ही नहीं। और उसके बाद में फिर सुबह से ये क्या है? टाइम है। तो टाइम को लास्ट में लिखेंगे फोर या सिंस। तो सुबह, सुबह से पहले हमेशा क्या लगेगा? सिंस लगेगा। ठीक है, आपको ये वीडियो पढ़ाए थे पहले। सिंस, और उसके बाद में क्या हो गया? मॉर्निंग, मॉर्निंग। ध्यान रखेंगे, सिंस मॉर्निंग। इस तरह से ये खत्म होगा। तो ध्यान रखेंगे। तो आप पहले बना करके उसके बाद में नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा है कि क्या हमारा देश आजाद नहीं हो गया? क्या हमारा देश आजाद नहीं हो गया? सबसे पहला नंबर आप यहाँ पर देखें क्या है? निगेटिव है। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए। तो इससे पता चलता है कि ये तुम्हारा क्या है? इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव एक प्रश्न है, न कि असर्टिव है। और इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, यस नो होता है, और दूसरा क्या होता है? डब्ल्यू एच होता है। अब टेंस को पहचानने का हम लोग काम करते हैं। देखिए, क्या हमारा देश आजाद नहीं हो गया? आप क्या को छोड़ दीजिए, इसको इस तरह से पढ़िए, हमारा देश आजाद हो गया। हमारा देश आजाद हो गया। इसमें नहीं को, क्या को, क्यों को, कैसे को, आप इसको भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इसको हटा करके तब पढ़िए हमारा देश आजाद हो गया। जाहिर सी बात है कि ये 1947 की बात कर रहा है। 1947 की बात कर रहा है, आज नहीं। आज थोड़े ना देश आजाद हुआ, 1947 में हुआ। ये पास्ट बन चुका है।
ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का तुम्हारा इंट्रोगेटिव है। और पास्ट इंट्रोगेटिव दो प्रकार के, यस नो और दूसरा WH। तो इस तरह से अगर इसको पढ़ेंगे कि क्या हमारा देश आजाद नहीं हो गया, तो इसका जवाब किससे आएगा, यस या नो। तो इसका जवाब किससे आएगा, यस या नो। तो यस नो में सबसे पहले क्या लिखते हैं भाई, डिड लिखते हैं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। प्लस में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में नॉट लगेगा, उसके बाद में हो गया क्या V1, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर से ध्यान दें, डिड है तो V1 लगेगा, ना कि V2 लगा देना, गलत हो जाएगा। तो उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहला नंबर आपको बनाना है, तो डिड लिखना पड़ेगा। अब प्लस हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा देश है, यहाँ पर लिखेंगे आवर कंट्री, आवर कंट्री। और उसके बाद में हो गया क्या, नॉट लिखेंगे तो नॉट हो गया, नॉट। उसके बाद में V1, V1 आजाद होना, तो यहाँ पर क्या बिकम, बिकम। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट अदर वर्ड समझ लो कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्री। फ्री मतलब क्या होता है, आजाद। ठीक है, डिड आवर कंट्री नॉट बिकम, और उसके बाद में क्या चीज, फ्री। अब ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए, तुम सुबह से यहाँ क्या कर रहे हो, समझिए, क्रिया से पहचानिए, तुम सुबह से यहाँ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पहचानने का प्रयास है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, कंटिन्यूअस बन गया। तुम सुबह से यहाँ क्या कर रहे हो। अब यहाँ बातें हैं सुबह से, ये तो कंटिन्यूअस है, लेकिन ये सुबह से यहाँ पर समय कब से है, तो सुबह से, ध्यान रखेंगे। तो सुबह से, तो सुबह से यहाँ क्या कर रहे हो, अब ये करिए रहे हो, और कब से, तो सुबह से ही। तो सुबह का समय अभी तक बीता हुआ है, तो ये बन गया तुम्हारा परफेक्ट बन गया। अब प्लस में क्या कर रहे हो, अभी चल रहा है, तो यहाँ पर हो गया क्या, कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब प्लस में यहाँ पर है तो प्रेजेंट हो गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रेजेंट के लिए तुम्हारा क्या लगता है, हैज या हैव लगता है। और उसके बाद में अभी तुरंत बताए हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए बीन प्लस B4 आएगा। बीन प्लस B4 ये प्रेजेंट में आया है, चाहे पास्ट में चाहे फ्यूचर में, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बीन प्लस B4 लगेगा। इसके बाद में ऑब्जेक्ट हो गया, और इससे पहले तुम्हारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में फिर फोर या सिंस लगेगा, फोर या सिंस लगेगा। और उसके बाद में प्लस हो गया क्या, टाइम लगेगा, ठीक है। फोर या सिंस प्लस टाइम हो गया। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर ये क्या है कि तुम सुबह से यहाँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये पूछ रहा है। तो ये असर्टिव नहीं है, बल्कि क्या है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में अगर तुमसे पूछेंगे कि तुम सुबह से यहाँ क्या कर रहे हो, तो भाई ये यस नो नहीं है, ये बल्कि WH है। तो WH में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन वर्ड को लिखना होगा, क्वेश्चन वर्ड को लिखना होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब इसी से बना लेंगे। ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, अब प्लस हो गया क्या तुम्हारा हैज और हैव, प्लस हो गया क्या सब्जेक्ट, उसके बाद में बिन, उसके बाद में हो गया क्या B4, उसके बाद में अदर वर्ड, फिर हो गया क्या फोर, और सिंस, सिंस प्लस हो गया क्या टाइम। ध्यान रखेंगे, ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखो ये इसी से बनाए हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब दूसरा हम स्ट्रक्चर यूज किए हैं, इसी से बनाकर दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ बना दिए हैं। और ये बन गया तुम्हारा क्या, WH बन गया, क्या बन गया, WH। ध्यान रखिएगा, अब बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहला नंबर क्या का मीनिंग लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है, क्या मतलब व्हाट, ठीक है। उसके बाद में अब बताओ, यहाँ पर हैज या हैव का चुनाव किसके अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या यू है, तो यू के अनुसार क्या लगेगा, हैव। अब उसके बाद में यू लिखेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद में फिर बीन प्लस B4 लिख दीजिए, बीन प्लस B4। B4 इसमें कौन है भाई, तो B4 यहाँ पर करना का मीनिंग क्या होता है, डू, डू, तो ING जोड़ना पड़ेगा तब B4 बनेगा, डूइंग। उसके बाद में यहाँ अदर वर्ड दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हियर, ठीक है। व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर। और उसके बाद में कब से, तो सुबह से, तो अभी तुरंत बताए हैं कि सिंस। उसके बाद में क्या लगेगा, मॉर्निंग लगेगा, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आगे हम लोग बढ़ते हैं। तुमने क्यों लिखा है, ध्यान से समझेंगे, तुमने क्यों लिखा है, क्यों को अभिबंध करो और पढ़ो, तुमने लिखा है, ऐसा लिखने का काम समाप्त हो गया। तुमने लिखा है इसको पढ़ो, क्यों को अभी छोड़ दो, तुम पढ़ो तुमने लिखा है, इसका मतलब है लिखने का काम समाप्त हो गया। अब बहुत पहले नहीं, तुरंत हुआ है, क्योंकि किसी लड़के को अगर मान लो देखे हो, अगर वो ये समझ लो कि लिखते हुए तुरंत देखे हो, तो क्या तुमने लिखा है, इसका मतलब क्या काम तुरंत समाप्त हुआ है। तो यहाँ पर बन गया तुम्हारा क्या है तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, अब प्लस में तुरंत अभी समाप्त हुआ है तो परफेक्ट है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान रखेंगे,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका फॉर्मूला क्या होता है, हैज और हैव होता है और प्लस V3, बाद में क्या होगा ऑब्जेक्ट, पहले क्या होगा सब्जेक्ट। अब इसी से बना लो, तुमने क्यों लिखा है, यस नो है कि WH है, तो तुमने क्यों लिखा है तो WH है, तो WH है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद में फिर हैज को यहाँ ला दो, हैज या हैव, अब प्लस हो गया क्या सब्जेक्ट, उसके बाद में V3, तो क्या होगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या होगा क्वेश्चन मार्क। अब इसी फॉर्मूले पे बन जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखोगे वाई, उसके बाद में हैज या हैव किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तुमने के अनुसार क्या होगा हैव, अब उसके बाद में यू, ठीक है। उसके बाद में V3 राइट का V3 क्या होगा रिटेन होगा, रिटेन, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर कोई है ही नहीं, वाई हैव यू रिटेन, बस हो तो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, वे लोग मैदान में खेल रहे हैं, वे लोग मैदान में खेल रहे हैं, वे लोग मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, खेल रहे हैं, ठीक है। वे लोग कौन खेल रहे हैं भाई, तो वे लोग। अब रहा है रही है तो ये कंटिन्यूअस है, ये क्या है कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है प्लस में यहाँ पर है लगा है तो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो क्या लगेगा भाई इसमें, देखो हमने बोला प्रेजेंट और उसके बाद में कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए V4 लगता है। अब कंटिन्यूअस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज एम आर प्लस V4, बाद में ऑब्जेक्ट लगा दो, इससे पहले क्या लगा दो सब्जेक्ट लगा दो, हो गया तो गया। अब दे का वे लोग का मीनिंग क्या होता है दे, अब दे के साथ क्या लगता है आर, दे के साथ आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में V4 लिख दो, V4 इसमें क्या है खेलना, तो प्ले है तो प्ले में क्या लगाएंगे ING, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख दो, ऑब्जेक्ट इसमें कौन है क्रिकेट है, क्या है क्रिकेट, क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं कहाँ जी, इन द फील्ड, इन द फील्ड, इन द फील्ड, हो गया ना। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर सुनो, क्या तुमने मिस्टर प्रसाद को देखा है, क्या को बंद करो, अब पढ़ो, तुमने मिस्टर प्रसाद को देखा है, देखने का काम समाप्त, देखने का काम समाप्त है, कब हुआ है तो हाल फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इसको पहचान सकते हैं। और ये क्या है, क्या तुमने मिस्टर प्रसाद को देखा है, सामने वाला व्यक्ति क्या कहेगा यस या नो, यस नो है ये, तो यस नो है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्या लगता है हैज या हैव लगता है, और प्लस इसके साथ V3 लगता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्लस हो गया इधर क्या सब्जेक्ट। अब तुम्हारा ये क्या है यस नो है, तो यस नो में सबसे पहले हैज हैव को लिखते हैं, हैज या हैव को लिखते हैं, हैज या हैव को, फिर हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद में V3, फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या होगा क्वेश्चन में। हम इसको इसलिए पहले लिख रहे हैं क्योंकि इसी से सारे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तुमने मिस्टर प्रसाद को देखा है, तुमने का मीनिंग क्या होता है यू, तो यू के अनुसार क्या लगेगा हैव, यानी तुमने हैव को चुन लिया और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या लिखा है यू। उसके बाद में देखने का सेंस यहाँ क्योंकि V3 है, V3 कौन है देखना, देखना का मीनिंग क्या होता है सी, तो सी तो आपका V1 है, इसको V3 बनाना पड़ेगा सी। अब उसके बाद में फिर क्या लिखोगे मिस्टर प्रसाद, प्रसाद, हैव यू सीन मिस्टर प्रसाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं, वह रोज खेलता है, वह रोज खेलता है, अब समझो वह रोज खेलता है। अब देखो ताते थी है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट के लिए आप जानते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट रोज खेलता है, ये पॉजिटिव असर्टिव है, असर्टिव में कौन सा है भाई तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव है भी नहीं। तो पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो बताओ वह रोज खेलता है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे ही मतलब वह मतलब कितना एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगता है V5, तो प्ले लिखेंगे आप प्ले में एस लगा देंगे तो V5 बन जाएगा, ही प्लेस, अब उसके बाद में क्या होगा डेली, ही प्लेस डेली, ध्यान रखेंगे वह रोज खेलता है। चलिए क्या तुम फिर बोल रहे हो, रहा है रही है, ठीक है, तो प्रेजेंट और उसके बाद में क्या है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के लिए क्या लगता है V4, अब V4 का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है भाई इज एम आर, इज एम आर, बाद में क्या लगा दो ऑब्जेक्ट, इससे पहले क्या लगा दो सब्जेक्ट। तुम फिर बोल रहे हो, तो इसका व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति कैसे देगा यस या नो में जवाब देगा, यस या नो में, तो यस नो कैसे फॉर्मूला बनेगा भाई, इज एम आर को बाहर कर दो, इज एम आर, इज एम आर को क्या कर दिए बाहर, तो सब्जेक्ट चला गया अंदर, उसके बाद में V4, फिर क्या होगा अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
अब इसी पे बन जाएगा। क्या तुम फिर बोल रहे हो, तो यू का मीनिंग क्या होता है? तुम का मीनिंग यू होता है, यू के साथ क्या लगता है? आर। आर यू, और उसके बाद में भी फिर लिखो। बोलना का मीनिंग क्या होता है भाई? स्पीक। स्पीक में आईएनजी जलाएंगे तब क्या होगा? स्पीकिंग। आर यू स्पीकिंग? और उसके बाद में अगेन। अगेन मतलब क्या होता है? फिर, दोबारा। क्या तुम फिर बोल रहे हो, या तुम दोबारा बोल रहे हो? यही बातें हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये बन जाएगा। चलिए, तुम इसे कैसे पढ़ते हो? तो देखो अभी इसमें क्या है, क्रिया के अंत में ताते भी है। तुम इसे कैसे पढ़ते हो? सामने वाला व्यक्ति से पूछा जा रहा है, तो ये बन गया तुम्हारा क्या? इंट्रोगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होता है, पहला हो गया यस नो, और दूसरा हो गया क्या? डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच। तो बताओ कि यहाँ पर है, तुम इसे कैसे पढ़ते हो, तो व्यक्ति यस नो हाँ या ना में नहीं देगा। हम तुम्हें पूछ रहे हैं, तुमसे पूछेंगे तुम कैसे पढ़ते हो, तो इसका जवाब यस नो में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? डब्ल्यू एच है। डब्ल्यू एच में सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड। और चूंकि तातेती है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में लगेगा डू या डस। डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। अब इसी से बना दो। तुम इसे कैसे पढ़ते हो, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें कैसे का मीनिंग क्या होता है? हाउ। हाउ। उसके बाद में क्या लगेगा? डू या डस किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे है तुम, तो तुम के अनुसार क्या होगा? यू। हाउ डू यू। हाउ डू यू। और उसके बाद में पढ़ने का मीनिंग क्या होता है? रीड। हाउ डू यू रीड। सॉरी, यहाँ पर लिख सकते हो क्या? दिस, या क्या लिखते हो? इट लिखते हो, दोनों में से कोई लिख सकते हो। तुम इसे कैसे पढ़ते हो? समझ के बात को ना, ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद में हम लोग 10 में पढ़ते हैं। रमेश अखबार पढ़ रहा है, रहा है, रही है, यानी कहने का मतलब क्या है? प्रेजेंट, और उसके बाद में कंटिन्यूअस का फॉर्मूला है। कंटिन्यूअस में क्या लगता है? V4 प्लस हो गया क्या? इज एम आर। इज एम आर, अब प्लस हो गया सब्जेक्ट, के बाद में क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो इसी स्ट्रक्चर पे बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? रमेश। रमेश एक लड़का है, तो एक के अनुसार क्या लगेगा? इज, यानी रमेश इज, और उसके बाद में V4 हो गया। तो पढ़ना का मीनिंग क्या होता है? रीड। रीड में क्या जोड़ोगे? आईएनजी, यानी रमेश इज रीडिंग, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट जोड़ दो यहाँ पर, अ न्यूज पेपर। न्यूज पेपर, न्यूज पेपर, बस वो तो क्या। ध्यान रखेंगे, एक ही क्वेश्चन को बार बार बना रहे हैं। क्या आपने पूछा प्रश्न? क्या आपने पूछा प्रश्न पूछा? तो यहाँ पर देखें, क्या आपने प्रश्न पूछा? आपने प्रश्न पूछा, इसमें है कहीं भी नहीं है, ध्यान रखना। है कहीं भी नहीं है, तो प्रेजेंट तो है नहीं, तो ये बनेगा तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट में। क्या बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि आ का साउंड आ रहा है। आप जा करके नोट सुधार के देखिएगा तो आपको बताएंगे कि आ का, ई का, ए का, ये सब का जो साउंड आता है लास्ट में, ये तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। ध्यान रखेंगे, तो ये बन गया तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट। अब क्या है इस शुरू में? क्या आपने प्रश्न पूछा, तो इसका जवाब यस नो में निकलेगा। तो यस नो में है, तो इसका मतलब यस नो का फॉर्मूला होगा क्या? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या होगा? प्रश्नवाचक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिड, और प्लस में सब्जेक्ट। तो अपने का मीनिंग क्या होता है? यू, उसके बाद में V1। पूछना का मीनिंग क्या होता है? आस्क। आस्क तो खुद ही V1 है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी अ क्वेश्चन। अ क्वेश्चन। क्वेश्चन, ध्यान रखना। डिड यू आस्क अ क्वेश्चन? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, क्या उसने अपनी जमीन बेची? क्या उसने अपनी जमीन बेची? ठीक है, तो क्या उसने अपनी जमीन बेची, इसका जवाब किससे होगा? यस या नो में होगा। यस या नो में। और बेची लास्ट में क्या है? ई का साउंड आ रहा है, ये भी तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का यस नो है, तो जस्ट एकदम पहले वाला फॉर्मूला ही बनेगा। इससे पहले वाला डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहला नंबर क्या लिखोगे? डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? उसने। उसने का मीनिंग क्या होगा? ही। डिड ही, और उसके बाद में V1। कृष्णा का मीनिंग क्या होता है? सेल। डिड ही सेल, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पर क्या हो गया? हिज, उसके बाद में, और उसके बाद में क्या हो गया? लैंड। लैंड, यानी डिड ही सेल हिज लैंड, उसने अपनी जमीन बेची, उसने के बदले में ही अपनी आया है। ध्यान रखेंगे, उसने के बदले में, यानी जो उसने है वही अपनी है। तो उसने पहले से ही है, इसलिए ही का ऑब्जेक्टिव के पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखे हैं यहाँ पर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में शिक्षक ने यह सवाल कैसे बनाया? पास्ट इंडिफिनिट है, या है, समझ लो। अगर या, इसका पहचान ये भी बताए थे कि जिसके क्रिया के अंत में या, ई, ए, ठीक है, तो ये तुम्हारा पास्ट इंडिफिनिट बनेगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाए? शिक्षक ने यह सवाल कैसे बनाया?
तो जाहिर सी बात है कि इसका जवाब यस नो में नहीं मिलेगा। इसका बनेगा कैसे, क्वेश्चन वर्ड, यानी डब्ल्यू एच फॉर्मूला पे बनेगा, डब्ल्यू एच पे तो क्वेश्चन वर्ड और प्लस हो गया क्या, डिड। पिछला फॉर्मूला लिख दो, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन वर्ड लिखो पहले, तो क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, कैसे, यानी हाउ, उसके बाद में डिड, हाउ डिड, हाउ डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखो द टीचर, द टीचर, हाउ, हाउ डिड द टीचर, और उसके बाद में बनाना का मतलब क्या है यहाँ पर, सॉल्व, यानी सॉल्व, सॉल्व। अब उसके बाद में यह सवाल मतलब दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। ध्यान रखेंगे, कोई आपको जरूरी नहीं है कि पेन ही उठाना पड़ेगा इसमें या कॉपी ही उठाना पड़ेगा। आप अगर रास्ते में भी चल रहे हैं तो आराम से एकदम क्या कर सकते हैं, मतलब कि इस चीज को मतलब कि सॉल्व कर सकते हैं, सोच सकते हैं मन में। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि इसके लिए पेन पेपर ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने अंदर ये चीज लाइए। और एक बात और है कि अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दो भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और उसके बाद में लाइक भी कर दो। और वॉच टाइम तो बहुत बढ़िया गया है, पिछले वीडियो पर 48 घंटा प्लस वीडियो पर लाइव गया है, बहुत लोगों ने देखा है, इसीलिए मन में एक उत्साह लगा कि नहीं वीडियो बनाना चाहिए, तो वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, 48 घंटा प्लस एक वीडियो को देखा गया। चलिए नेक्स्ट में हम देखेंगे, हमने उसे आमंत्रित किया है, हमने उसे आमंत्रित किया है, यानी हम आमंत्रित किया है, तो किया है, या के साथ है लगा है, यानी तुम्हारा क्या बन गया, प्रेजेंट, और उसके बाद में परफेक्ट। क्योंकि देखो अभी ये तो काम अभी पूरा मतलब ऐसा नहीं चल रहा है, हमें हमने उससे आमंत्रित किया है, इसका मतलब करने का काम समाप्त हो गया है। और समाप्त कब हुआ है, तो हाल फिलहाल में। तो परफेक्ट के लिए क्या लगता है, V3, और प्रेजेंट के लिए क्या लगता है, हैज या हैव लगता है, और प्लस हो गया V3, यानी इससे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये सेंटेंस असर्टिव है, पॉजिटिव है, इसलिए इसी फॉर्मूला पर बनेगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, वी के साथ क्या लगेगा भाई, हैव। उसके बाद में V3 चाहिए हमको, आमंत्रित, यानी इनवाइटेड, इनवाइटेड। ठीक है, वी हैव इनवाइटेड, और उसके बाद में हो गया क्या चीज, हिम, यानी उसे आमंत्रित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, वह सोमवार से खुश है, समझिए, सोमवार से खुश है, आज भी खुश है, और कब से, तो सोमवार से। तो पिछले सोमवार से इसका खुशी जो है सोमवार से ही शुरू है, और आज तक वो क्या है, खुशी है। तो ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर ये जो है तुम्हारा पीछे वाला जो समय बना हुआ है, ये परफेक्ट में है, परफेक्ट सोमवार से चूंकि खुश है, तो ये परफेक्ट हो गया। अभी भी खुश हैं, तो ये समझ लो कि तुम्हारा कंटिन्यूअस में बनेगा, लेकिन कंटिन्यूअस में कोई एक्शन वाला नहीं, नॉन एक्शन वाला है, तो ध्यान रखेंगे। और ये प्रेजेंट में है, कैसे चला पता, क्योंकि है इसमें। तो यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव होगा, अब प्लस हो गया क्या, बीन, बीन, अब प्लस हो गया क्या, V4, जो कि V4 इसमें नहीं है। V4 मतलब क्रिया का चौथा फॉर्म, जो कि इसमें क्रिया नहीं है, होने का बोध हो रहा है, लेकिन बनेगा इसी फॉर्मूला पे, बता दे रहे हैं कैसे बनेगा। और प्लस में हो गया क्या, फोर या सिंस, और प्लस हो गया क्या, टाइम पे, टाइम पे इसी बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखोगे, ही, और ही के साथ क्या लिखोगे, हैज, और उसके बाद में बीन, ही हैज बीन। अब V4 इसमें नहीं है, V4 की जगह पे क्या है, खुश, तो खुश है, तो यहाँ पर क्या होगा, हैप्पी, हैप्पी, वी हैव बीन हैप्पी। ठीक है, अब हैप्पी मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव। अब V4 यहाँ पर नहीं है, इसमें कोई भी, जैसे मान लो कि मैं सोमवार से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना उसमें था तो पढ़ाने की टीचिंग लिख सकते थे, लेकिन इसमें हैप्पी रहने का काम, होने का बोध हो रहा है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अदर वर्ड नहीं है, सोमवार से है, क्या लगाएंगे, सिंस, और उसके बाद में मंडे, मंडे। आपको एक ट्रिक बताए थे कि जो भी कैलेंडर के अंदर होता है उसके पहले सिंस लगता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। अगर आप पहले से अगर नहीं पढ़े टेंस, तो ये सब पॉसिबल नहीं है, आपसे नहीं बनेगा, इसलिए पहले टेंस को पूरा रिवीजन कर लें तभी बने। उसने कल मेरी मदद नहीं की, उसने कल मेरी मदद नहीं की, कल से ही पता चल रहा है कि आज नहीं बल्कि पिछले बीते हुए समय की बात कर रहे हैं, यानी तुम्हारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, प्लस में उसकी निगेटिव है, तो सब्जेक्ट प्लस, अब उसके बाद में V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है। अगर इसी में निगेटिव अगर आ जाएगा तो निगेटिव में डिड का यूज करना पड़ता है, सब्जेक्ट प्लस, अब उसके बाद में डिड प्लस हो गया क्या, नॉट, उसके बाद में V1, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो इसी पे बन जाएगा, यानी उसने का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, ही, अब उसके बाद में डिड है,
डिड अब उसके बाद में नॉट लगाना पड़ेगा, ही डिड नॉट, अब उसके बाद में V1 खोजो इसमें, मदद, मदद यानी हो गया क्या, हेल्प, ही डिड नॉट हेल्प, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी मेरी, मेरी मतलब यहाँ पर क्या है, मी, यानी वह मेरी उसने मेरी मदद नहीं किया कल, कब, तो कल, एस्टरडे, 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 ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से इस तरह से बनेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं 17। लता मंगेशकर बचपन से गा रही थी बेचारी, अब मरिए गई हैं, इसलिए थी में बदल गई हैं। अब प्लस में गाने का काम उनका अभी से नहीं बल्कि बचपन से हो रहा था, बचपन से, तो एक समय दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा बचपन से परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। रहा रही है तो यहाँ पर कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस, और यहाँ पर था थी है तो ये इसलिए बन गया तुम्हारा क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या लगता है, हैड लगता है, हैड। और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या लगता है, बीन, और प्लस V4 लगता है, V4 उसके बाद में अदर वर्ड यहीं पे लगा दो, फिर हो गया क्या तुम्हारा फोर, और नहीं तो सिंस, और प्लस हो गया क्या, टाइम, टाइम, और इसके पहले क्या लगा दो, सब्जेक्ट बना दो इसी पे, यानी लाता, लता जो है मंगेशकर, मंगेशकर, लता मंगेशकर, कब वो हैं, तो एक है, एक से तो यहाँ मतलब ही नहीं है क्योंकि हेड है पास्ट में, तो हेड, हेड लगा दो, बिन का बिन लगा दो, और प्लस में V4, हेड प्लस बिन प्लस V4, सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा, हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है, चलो ठीक है, यहाँ पर V4 करेंगे। तो यहाँ पर हो गया V4, V4 देखो गाना का मीनिंग क्या होता है, सिंग, सिंग लिखोगे तो गलती हो जाएगा, सिंगिंग लिखना पड़ेगा, प्लस में फोर या सिंस लिखो, कब से, तो बचपन से, तो बचपन से, तो यहाँ पर लगेगा क्या तुम्हारा, सिंस, उसके बाद में चाइल्ड हुड, चाइल्ड हुड, ध्यान रखेंगे। चलिए तो उसके बाद में नेक्स्ट में हम लोग बात कर लेते हैं, वे लोग यहाँ पिछले माह नहीं आए, पिछले माह, पिछले माह की बात करें यानी तुम्हारा क्या हो गया, लास्ट मंथ, लास्ट मंथ, लास्ट मंथ, तो आपको बताया था कि लास्ट मंथ ये कीवर्ड होता है पास्ट इंडेफिनिट का, इससे भी पता चल जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो ये पिछले माह की बात करें यानी तुम्हारा ये बन गया है पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा, तो नहीं आ गया, तो निगेटिव, यानी सब्जेक्ट प्लस डीड आ जाएगा, प्लस हो गया क्या, नॉट, और प्लस हो गया V1 उसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसी बन जाएगा। तो ये वे लोग का मीनिंग क्या होता है, दे के साथ क्या लगाओगे, डिड, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में V1 चाहिए तो V1, आना का मीनिंग क्या होता है, कम, दे डिड नॉट कम, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, यहाँ का मीनिंग लिखो हियर, उसके बाद में पिछले महीने कब, तो लास्ट मंथ, लास्ट मंथ, ध्यान रखेंगे, इस तरह से ये बन जाएगा। भाई जैसे पढ़ाए हैं पूरा रिवीजन बढ़िया से करके बनाओगे, गर्दा बनेगा एकदम। मैं एक सेब खा रहा था थे थी है, रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब कि तुम्हारा बन गया क्या चीज, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वाज या वर, वाज या वर, ठीक है, यहाँ पर ये कुछ नहीं है, वाज या वर प्लस V4 हो गया, अब बाद में ऑब्जेक्ट, इससे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, इसी से बन जाएगा आई, आई के साथ क्या लगता है, वाज, उसके बाद में V4 चाहिए, यहाँ खाना का मीनिंग क्या होता है, ईट, ईट में ING जोड़ेंगे, ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, और उसके बाद में क्या चीज, एन एप्पल, एन एप्पल, एप्पल से पहले क्या लगेगा, एन, वो आर्टिकल में क्लियर होगा कि कहाँ ए लगेगा कहाँ एन लगेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में उसने 2012 में BA पास की, 2012, 2012 का समय बताओ, 2012 का समय ये क्या है, तुम्हारा पास्ट का समय है, उसने 2012 में परीक्षा पास की, एक पार्टिकुलर समय की बात कर रहा हूँ, और पास की, तो ध्यान रखेंगे की है, सॉरी 2012 में BA पास की है, तो यहाँ पर है का अगर सेंस आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट से भी बना सकते हो, पास्ट परफेक्ट से भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा समय बीत चुका है, बहुत पहले हो चुका है, पास्ट बेहतर रहेगा। तो उसने 2012 में परीक्षा BA की परीक्षा पास की है तो इससे वो ऐसे ही बना है, ही के साथ क्या लगाओगे, हैज, ही हैज, और उसके बाद में पास्ट, PASSED, पास्ट, ठीक है, पेन थोड़ा सा अच्छा से नहीं चल रहा, फिर से कर देना, ठीक है। हम्म, चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं, हाँ देखिए, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, ही, उसके बाद में हैज, फिर क्या लिखोगे, पास्ट, पास्ट, पास्ट मतलब क्या, पास करना, ठीक है, ही हैज पास्ट, उसके बाद में क्या लिखोगे, द,
BA एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन आया कब जी? इन 2012। ठीक है, बात खत्म। तो he has passed the BA एग्जामिनेशन इन 2012। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों के खाने के बाद माँ खाई। देखो, अब इसको समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों के खाने के बाद माँ खाई, यहाँ पर माँ खाई एक काम हो गया, बच्चों के खाना एक दूसरा काम हो गया। दो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस। अब इसमें पढ़ने का ध्यान से प्रयास कीजिएगा। बच्चों के खाने के बाद माँ खाई, बच्चों के खाने के बाद माँ खाई। पहले माँ खाई है तो पहले बच्चा खाया है, तो पहले बच्चा खाया है। पहले जो है बच्चा खाने का काम किया है, इसलिए इसको लिखेंगे परफेक्ट में। परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, ध्यान रखना किसमें? पास्ट परफेक्ट में। ये वही सेंटेंस है कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, ध्यान रखना। तो ये पास्ट परफेक्ट में, और उसके बाद में ये काम हुआ तो इसको लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। और के बाद है तो आफ्टर से बनाएंगे इसको। किससे बनाएंगे? आफ्टर से। अब आफ्टर वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि आफ्टर वाला फॉर्मूला क्या होता है। आफ्टर के बाद में कभी भी लगेगा तो क्या लगेगा? पास्ट परफेक्ट लगेगा, पास्ट परफेक्ट। इधर क्या लगेगा भाई? तो पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट, ध्यान रखना। अब इसी फॉर्मूला पे बना लो, बन जाएगा। तो पहले पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला यहाँ पर है, तो यानी यहाँ पर क्या लिखोगे? माँ यानी मदर, मदर। और उसके बाद में क्या चीज? ईट का V2 लिखोगे। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो V2 लिखोगे। ईट का क्या लिखोगे? एट। क्या होता है? एट। द मदर एट, यानी माँ ने खाई। उसके बाद में क्या लिखोगे? आफ्टर। आफ्टर पास्ट परफेक्ट फिर लिख दो यहाँ पर, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। और उसके बाद में हैड, फिर उसके बाद में क्या चीज? EATEN। बस, ये कभी भी गलती मत करना, ध्यान रखना है। इस तरह से बनाने का फॉर्मूला इसको याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग, घंटी बजने के बाद वह विद्यालय पहुंचा। देखिए, घंटी बजने के बाद वह विद्यालय पहुंचा। पहले कौन? पहले घंटी बजने के बाद, पहले घंटी बजी, तो इसको क्या लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट में, परफेक्ट में। तब विद्यालय पहुंचा वो, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। अब के बाद है तो फिर इसको भी किससे बनाएंगे? आफ्टर से बनाएंगे। तो आफ्टर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? आफ्टर वाला फॉर्मूला होता है कि इसके बाद में लिखेगा पास्ट परफेक्ट लिखाएगा, पास्ट परफेक्ट। ये कभी चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखाएगा क्या? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। यहीं पर अगर बिफोर होता है तो बिफोर में उल्टा होता है, पास्ट इंडेफिनिट इधर हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट इधर हो जाएगा। लेकिन अब एग्जाम्पल में के बाद है तो इसी से बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला यहाँ पर है, यानी लिखोगे क्या? ही। और उसके बाद में अराइव, अराइव। और उसके बाद में ही अराइव। और उसके बाद में द स्कूल, स्कूल, स्कूल। और उसके बाद में फिर क्या लिखोगे? आफ्टर, आफ्टर। अब उसके बाद में क्या चीज? घंटी बजने, यानी द रिंग, द बेल। उसके बाद में तुम्हें हेड। और उसके बाद में रिंग का V3 क्या होता है? रंग होता है, रंग। तो ध्यान रखें, रंग हो जाता है, रिंग रैंग रंग होता है, RUNG। ठीक ना, यहाँ पर इस तरह से मतलब कि बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आगे हम लोग बढ़ेंगे। रानी इस विद्यालय में 4 वर्षों से पढ़ा रही थी, पढ़ा रहा था नहीं, रही थी, यहाँ पर चेंज कर लेंगे। ठीक है, रानी इस विद्यालय में 4 वर्षों से पढ़ा रही थी, यहाँ पर भी पढ़ा रही थी, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला नंबर, 4 वर्षों से पढ़ा रही थी, तो पढ़ा रही थी। अब कब से? तो 4 वर्षों से। तो 4 वर्षों का समय कंप्लीट हो गया, यानी परफेक्ट। अब प्लस हो गया क्या? इधर पढ़ा रही थी, कंटिन्यूअस रहा रही है तो कंटिन्यूअस भी हो गया। अब प्लस में ये प्रेजेंट में काम की पास्ट में, तो पास्ट में, तो यह तुम्हारा बन गया क्या? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के लिए क्या लगता है? हैड। और प्लस परफेक्ट के लिए क्या लगता है? बीन। और प्लस कंटिन्यूअस के लिए क्या लगता है? बिफोर। सब स्ट्रक्चर में ऊपर में लिखा रहता है इसका आंसर, बस होते आपको पहचानना पड़ेगा। अदर वर्ड, और फिर उसके बाद में इससे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे भाई? और या सिंस लिखेंगे। प्लस हो गया क्या? टाइम बंद हो गया इसी पे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? रानी। रानी के बाद में क्या होगा? रानी हैड। और उसके बाद में बिन।
रानी हैड बीन और उसके बाद में V4 तो V4 पढ़ाना का मीनिंग क्या होता है? टीच में ING जोड़ेंगे तो क्या होगा? टीचिंग। उसके बाद में अदर वर्ड, इसमें अदर वर्ड कहीं है ही नहीं, ठीक है, इस विद्यालय में। हाँ चलिए ठीक है, टीचिंग इन और उसके बाद में दिस स्कूल, स्कूल कब से? तो 4 वर्षों से। तो इसमें नंबर आ गया, संख्या आ गया, जब संख्या आ गया तो 4 लगेगा, ध्यान रखना। 4 और उसके बाद में 4 और उसके बाद में क्या हो गया? ईयर्स, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये बन जाता है। हम्म, गौर कीजिए, सीता ने लाल किला नहीं देखी है, नहीं देखी है, ठीक है, देखो देखने का काम समाप्त। अब नहीं यहाँ पर उसके बाद में अब करके देखो, सीता ने लाल किला देखी है, इसका मतलब क्या है? देखने का काम समाप्त हो गया। नहीं से कभी भी नहीं, और नहीं से क्या से कैसे से ये सबको काट के तब है सेंटेंस पढ़िए, फिर आपको टेंस पहचानने में थोड़ा सा क्या होगा? मदद मिलेगा, बढ़िया मदद मिलेगा। सीता ने लाल किला देखी है, समझ लो। तो यहाँ पर देखने का काम समाप्त हो गया, हाल फिलहाल हुआ है, इसका मतलब क्या है? परफेक्ट है। यहाँ पर परफेक्ट है तो कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या लिखना होगा? सीता, उसके बाद में सीता के साथ क्या लगेगा? हैज, उसके बाद में नहीं है तो नॉट, उसके बाद में फिर हो गया क्या? देखना का मीनिंग सी का V3 सीन, क्योंकि हैज है के बाद में क्या लगता है? V3, उसके बाद में द, और उसके बाद में हो गया रेड, उसके बाद में फोर्ट, रेड फोर्ट। रेड फोर्ट मतलब क्या होता है? लाल किला। लड़कों ने एक कुर्सी तोड़ दी है, इसका मतलब कि लड़कों ने कुर्सी तोड़ दी है, बाकी नहीं भाई, टूट गया है, टूटने का काम हाल फिलहाल हुआ है। यानी लिखोगे क्या? द बॉयज पिछला फॉर्मूला ही, द बॉयज, अब उसके बाद में हैव लिखना होगा, क्योंकि लड़के एक से अधिक हैं। द बॉयज हैव, और उसके बाद में तोड़ना का मीनिंग क्या होता है? ब्रेक। तो ब्रेक नहीं यहाँ पर लिखना होगा, आप जानते हैं कि ब्रेक का V3 लिखना होगा। तो क्या लिखोगे भाई? ब्रोकन, यानी द बॉयज हैव ब्रोकन, और उसके बाद में अ चेयर, मतलब हो गया क्या? अ चेयर, अ चेयर, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन है, अब देख लेते हैं, आगे तो नहीं है, लग रहा है कि ना, ठीक है, ये लास्ट ही है। बच्चे ध्यान दें कि अभी तक अगर समझ लो कि बीच में वीडियो बोले हैं लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, अगर नहीं किए हैं तो कम से कम वीडियो के अंत में समझ लो कि यहाँ तक एंड करते हैं, एंड करते हैं। लेकिन अब जो है इसके बाद में आप क्या कर दें? लाइक कर दें जरूर वीडियो को, ठीक है। उसके बाद में शेयर कर दें, शेयर कर दें अपने, कम से कम स्टेटस लगा लें, ठीक है। और उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जरूर चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो ऐसे ही, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब इसलिए कर रहे हैं, करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, नहीं तो फिर कोई वीडियो मिस हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही होगा। और इससे पहले अगर आप नहीं अगर देखे हैं तो समझ लो कि प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर बेसिक का लिखा हुआ, बेसिक इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश का 3-4 वीडियो उसमें डाले हुए हैं, 4 वीडियो करीब है, तो उसको देख लीजिएगा। बेसिक वीडियो इस समय रोके हुए हैं, लेकिन अब उसको रेगुलर करेंगे, अब बेसिक वीडियो डालेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि उसको जाकर के आप बेसिक को फिर से रिवीजन कीजिएगा, उसके बाद में फिर हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, अब की बार बेसिक को ही आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।